बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने अभी हाल ही में जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसमें उन्होंने कई बातें कहीं, लेकिन एक बात बहुत ही ख़ास थी जो उन्होंने मौजूदा जो हुकूमत है और इसमें जितने लोग शामिल हैं इनके लीडर्स के हवाले से कही थी कि वो क्या करते रहे, कौन से सर्वेज़ वो दिखाते रहे। मुझे इसकी तफसील में जाने से पहले ये इजाज़त दीजिए कि मैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे सहाफ़ी अदील वड़ाइच साहब, उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपोजिशन में होकर आर्मी चीफ को बरह रास्त धमकियां दे सकते हैं, आप सोचिए उनका नाम ले लेकर जलसों में अपोजिशन में होते हुए, यानी मियां नवाज शरीफ की तरफ उनका इशारा था। इसके अलावा जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दे सकते हैं, उनकी मुबैना तौर पर ऑडियो लीक कर सकते हैं, उनको धमकियां दे सकते हैं कि तुम्हारी ऑडियोज और वीडियोज हमारे पास हैं, जो जजेस की इस तरह से खुफिया वीडियोस बना सकते हैं कि जिस पर वो मतलब दिल बर्दाश्त ही हो जाएं, दुनिया से ही चले जाएं और कहते रह जाएं कि जी हमें ब्लैकमेल किया गया। यानी वो इदारों को, बड़े बड़े इदारे यही है ना जो ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट क्या चीज़ है हमारे आगे, हमने इसमें आना नहीं, यानी कुछ भी जो नैब बुलाए तो वहां पर पथराव हो सकता है। यानी आप सोचिए ना, उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं, ये अपोजिशन में होते हुए। तो दिल वड़ाइच ने मुझे ये बात कही कि आप सोचें जब वे हुकूमत में होंगे तो क्या कुछ करते होंगे या क्या कुछ कर सकते होंगे। तो जनाब ऐसी ही हुकूमत दोबारा आ गई है और उन सब की आ गई है जिनके बारे में उन्होंने ये बात कही थी। अब आ जाते हैं हम, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए जो बातें कही कि किस तरह से उनकी हुकूमत को हटाया गया, कौन कौन साजिश में शामिल था। फिर उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ गलत एडवाइस दी गई और फ़रूग़ नसीम साहब जो हैं, ज़ाहिर वज़ीर क़ानून वो थे, अब जो लाख वो कहते रहें मगर वज़ीर क़ानून तो थे। और फ़रूग़ नसीम साहब किन के आदमी हैं ये भी कभी बात आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अनकरीब आप जान लेंगे कि वो किन के कहने पर चलते हैं, क्या कुछ होता है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर लगाया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो असल बात मैंने करनी है इस वीडियो में, टाइटल से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आर्मी चीफ को किस तरह से वो बताते रहे, क्या चीज़ें बताते रहे कि क्या हाल हो गया मुल्क का, क्या कितनी बदनामी हो रही है। सर्वेज इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, फिर हम उसकी डिटेल में जाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग जा जाकर आर्मी चीफ को सर्वेज दिखाते रहे, गलत सर्वेज, कि जी इमरान खान इतना गैर मकबूल हो गया, इतना गैर मकबूल हो गया, ये देखें सर्वे, ये देखें सर्वे, ये तो तबाही हो रही है, इसका हटाना बड़ा ज़रूरी है, इसका हटना बड़ा ज़रूरी है, ये सब बातें होती रहीं। और इमरान खान साहब कहते हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है, ये हो क्या रहा है। यानी जिस तरह से कौम निकली है पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलता कि इस तरह से हुआ हो। पाकिस्तान की ख़ास तौर पर तारीख में ये नहीं मिलता कि जनाब एक वज़ीर आज़म हटाया जाए, हमेशा मिठाइयाँ तकसीम हुई, खुशियाँ, हत्ता कि यहाँ पर आप देखिए परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तब भी, तो जनाब यही कुछ हुआ। तो आप देखें कि इमरान खान को हटाया गया है, जिनके बारे में सर्वेज दिखाए गए कि जनाब ये तो बड़ा ही, जनाब इस वक्त लोग इससे तंग आ चुके हैं, ये हो गया वो हो गया। और हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में लोग निकले हैं, ऐसे निकले हैं कि हैरान कौन। कभी, यानी ये तो छोड़ दें कि किसी वज़ीर आज़म के लिए जाने पर निकले हों, किसी मूवमेंट में इस तरह से नहीं हुआ। हर शहर में फिर लोग निकल आए। फिर जिस तरह के इमरान खान साहब के जलसे हुए, आज तक आप देखिए इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, क्या कुछ नहीं किया गया। पूरी रियासती मशीनरी को इस पर लगाया हुआ है, इसको दबाना है, लोग पकड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अभी देखें कि जी पीटीए का इस्तेमाल हो रहा है कि जलसे को नाकाम बनाना है, इंटरनेट डाउन करना है, ये सब कुछ हथकंडे। लेकिन मैं आपको बताऊं इससे मईशत तबाह होती है। तो अब आप देखें कि किस तरह से ये धोखा दिया जाता है पूरे सिस्टम को। अब इसका क्या मतलब है कि जा जाकर तमाम इदारों में हर सतह पर ये सर्वेस किस तरह से करवाए जाते हैं, फिर मीडिया को किस तरह इस्तेमाल हुआ। आप ये सोचिए कि मुझे लोग मिलते हैं और ये कहते हैं, यानी इतने वो दिल बर्दाश्ता होते हैं और वो कहते हैं कि जी मीडिया तो बिल्कुल कुछ और चीज़ें दिखाता है, अब भी कुछ और चीज़ें दिखा रहा है, हमारी ख्वाहिशात तो ये नहीं है। और मुझे आकर बताते हैं कि प्लीज़ आप सच दिखाएं, आप बताएं, हमारे जज्बात को दिखाएं। मुझे लोग कह रहे हैं, ये आज की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब इंसान शर्मिंदा हो जाता है कि भाई हम तो अपना जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जी बड़े बड़े मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाते रहे, इस वक्त क्या दिखा रहे हैं, और जलसों को किस तरह से दिखाते हैं, ये सब झूठ है, सब बड़ा मीडिया, ज़्यादातर मीडिया जो है गलत दिखा रहा है। तो मीडिया उसमें शामिल है,
उसमें इदारे शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें इंसाफ के इदारे, सब जितने भी हैं। आप देखिए कि किस तरह से पूरे सिस्टम को इन्होंने करप्ट किया और पता नहीं कहां कहां जाकर क्या क्या किया है, किस तरह से इन्होंने लैंडमाइंस बिछाई कि जनाब ये सिस्टम जो है ना इमरान खान का बोझ नहीं उठा सकता, देखिए सर्वेज आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं सही गलत अदाद शुमार दिए गए, क्या कुछ नहीं किया गया। और अब जब हकीकत सामने खुली है तो सबके हाथ पांव भूल गए कि ये क्या हो रहा है, अब इसको काबू किस तरह से करना है। कहीं अजीबोगरीब बातें हो रही हैं कि जनाब अच्छा इस जमात को कलअदम करार दे देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, वाह जी वाह। कैसे कैसे लोग, मैं हैरान होता हूँ कि आइडियाज़ देते हैं कि जी कलअदम कर दो, बैन ही कर दो इस जमात को। आप सोचें, आप कितनी बड़ी करोड़ों लोगों को आप इस सिस्टम से निकालना चाहते हैं, वो फिर कहां जाएंगे अगर वोट में भी नहीं मिलेगा हक। तो आप देखिए पाकिस्तान में बड़े बड़े सानियात हो चुके हैं, पाकिस्तान और किसी साने का मुतमिल नहीं हो सकता। आप देखें तो सही, लोग सोशल मीडिया का, अगर आपको यकीन नहीं, अभी तो घर में बैठ के जहां होता है अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं, जब इनको दबाएंगे तो फिर किसी और तरह से वो इजहार करने लग जाएंगे। इमरान खान को जी ताहयात नाहल कर दो, ऐसे ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं, ताहयात नाहल करवा दो जी, अच्छा इनके बंदे उठाओ जी, अभी क्या कर रहे हैं जी, इंटरनेट बंद कर दो जी, मीडिया से तो कंट्रोल कर दिया। क्या करते हैं जी, पूरा यानी जलसा है ना तो आधे हिस्से में, आधे से भी ज्यादा हिस्से में ना कोई ग्राफिक्स लगा दो ताकि इतना इतना सा सिर्फ नजर आ रहा हो। अच्छा उसमें क्या हो रहा है, खुद लोग मुंह में एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा अब इंटरनेट डाउन कर दो, ट्विटर को लिख कर भेजो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ये जनाब ट्रेंड है, ये काम हो रहा है, फेसबुक को लिख के भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। कैसे आप ये कर सकेंगे, किस किस को आप धोखा देंगे। तो ये आपने जिस तरह से किया है, ये इदारों को धोखा देने की कोशिश की है, तो अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आर्मी चीफ जा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हाजिर सर्विस लोगों से बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स को बुलाया जाता है, उनसे बात हो रही है कि क्या हो रहा है। फिर जाहिर है कि वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जी हाल तो शायद ये इलेक्शंस ही हैं, अब जब भी इलेक्शंस होंगे उसके अलावा और कोई हल नहीं है। और फिर ये कहा गया है कि जी जो भी उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे और जो भी उसमें आएगा उसको बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करेंगे। तो ये किस तरह से सारा कर दिया गया। फिर ये कि आप देखिए कि लोगों को क्यों नहीं बताया गया, किस तरह इन्होंने छुपाया कि जो मुलाकातें होती रही हैं, यानी अमेरिकी एहलकारों से मुलाकातें होती रही हैं, जब सामने आ गई हैं उनका एजेंडा क्या था आज तक नहीं बताया जा रहा। जी वो हम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की डिस्कस कर रहे थे, आप तो कहते थे कि जनाब सब बिल्कुल खत्म हो गया, कौन सी खुशहाली। सबकी मुलाकातें नजर आ रही हैं, उन सब की जिन्होंने हुकूमत गिराई, जिस तरह से वो लोटे सारे जाकर मिले, उन्हीं वक्तों में, उन्हीं औकात में, उन्हीं दिनों में ये मतलब मिल रहे हैं सब मुलाकातें, और उसके बाद ये सारा कुछ हो जाता है। बाहर से भी अब गवाहियां आने लग गई हैं। तो ये सब क्या होता रहा, किसकी आंखों में आपने धूल झोंकने की कोशिश की। ये पाकिस्तान कब तक इस तरह से चलेगा, ये बातें छुप नहीं सकती। और जिस तरह से ये सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई है, किया गया है, बल्कि ये भी आने वाले दिनों में सब कुछ पता लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें ज्यादा देर छुप नहीं सकती, चाहे आप गलत सर्वेस करवा लें। अब ये जो लोग आ रहे हैं, जो जलसों में आ रहे हैं, लाख आप इनको दबाने की कोशिश करें तो ये तो एक मूवमेंट बन गई है, जिसको बहुत से लोग, दानिश्वर, हाफी, इसको इनकलाब किसी कैफियत कह रहे हैं। कि ये कहीं होता है कि जनाब पेशावर का इतना बड़ा जलसा, खवातीन भी उसमें आ रही हैं, तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। कराची का जलसा आप देख लें, जहां पर जनाब हुकूमत ही नहीं रही कभी तहरीक इंसाफ की, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा, और लोग खुद आ रहे हैं, वरना यहां तो होता है बसों में लाओ, इस तरह लाओ, और फिर वो पूरे पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है जी। मतलब बड़े बड़े इलाकों में, शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर वो लाइव जनाब दिखाया जा रहा है, बड़े बड़ी स्क्रीन्स पर, और फिर तस्वीरें शेयर हो रही हैं कि दुकानों पर, ठेलों पर, छोटी छोटी जगहों पर यानी लोग खड़े होकर टीवी देख रहे हैं। अगर जहां चलो जिस किसी चैनल पर, चंद एक चैनल ने दिखाई दिया, वहां पर वो देख रहे हैं, हर कोई इससे जुड़ रहा है। अब इमरान खान साहब सोशल मीडिया का जिस तरह से सहारा ले रहे हैं, वहाँ पर जनाब ट्विटर स्पेस पर अब वो आ रहे हैं, उसको शेयर किया जाएगा पूरी मीडिया में, तो उसका यह है कि जी इंटरनेट डाउन कर दो। इंटरनेट डाउन करने से आप यकीन जानिए मईशत अब दुनिया में जुड़ चुकी है इंटरनेट से। मिसाल के तौर पर आप देखिए ना जी, आपने कोई टैक्सी का सिस्टम है, कोई होम डिलीवरी का सिस्टम है, कोई ग्रोसरी का सिस्टम है, ये सारे कितने लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। जब आप इंटरनेट डाउन करेंगे, उसकी स्पीड डाउन करेंगे, तो पूरी मईशत डाउन होती है। इन्वेस्टर भागता है कि यार यहाँ तो पता ही नहीं किस वक्त किस बहाने से ये इंटरनेट डाउन कर देंगे, क्या होगा, यहाँ तो स्पीड नहीं। उसके बगैर अब तालीम उससे जुड़ी हुई है, हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है, तो आपकी मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, कहां तक आप गलत सर्विस करवाएंगे। आप देखिए ये जो कितने लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इसका आप किस तरह से गलत करवा लेंगे, इसको कैसे करेंगे। वो एक एक बंदा पता लगता है, उसकी उम्र क्या है, कहां बैठा है, क्या कर रहा है। ये चीजें नहीं छुपती। यूट्यूब, फेसबुक, इन पर तो नंबर्स नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं मानना, इन चीज़ों को नहीं मानना, तो आप अपने साथ साथ मुल्क का भी नुकसान करेंगे। और ये गलत सर्वेज और ये जा जाकर जनाब मुलाकातें, रातों को मुलाकातें, पूरी स्कीमें बनाना, ये करना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े दावे,
और अब आप देखें कि बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, ये पेट्रोल तो इसने सस्ता किया हुआ था, ये तो सब्सिडी दे रहा था। जब वो कहता था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट की वजह से करना पड़ रहा है, तब कहते थे जी झूठ है, पेट्रोल पंप गरीब मार दिया। अब देखें अब क्या जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये जो आपने सब झूठ फैलाया, गलत बयानी की, कौम को वर्गलाया इमरान खान के खिलाफ, और अब देखें वो सारी कौम आ गई है सड़कों पर। अब आप क्या करेंगे? खुद जिस बुनियाद पर महंगाई मुकाओ, अब ये खुद मुंह से कह रहे हैं कि हम महंगाई करेंगे, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, इमरान खान ने बड़ा गलत किया, कीमतें कम रख के IMF के पास समझाएंगे, उनकी भी सारी शराइत मानेंगे। जो जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा ये सारे वो काम करेंगे और इसमें ये खुद बदनाम होंगे, सारी ये एक्सपोज होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।